चैप्टर 3 तृतीय अध्याय। भगवान कृष्ण के परम गीत की यह प्रस्तुति विनम्र वंदन उनके प्यारों के दिल में उमड़ पड़े नूतन स्पंदन। श्री कृष्ण को नमन करते हुए कर्मयोग नामक तृतीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, कर्म से श्रेष्ठ यदि ज्ञान को आप मानते हैं तो इस भीषण कर्म में मुझे हे केशव क्यों लगाते हैं? मिले हुए से शब्दों से मानो मेरी बुद्धि मोहित है। निश्चय करके एक कहें जो मेरे लिए हितकारी है। इस पर श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, पहले दो निष्ठाएं कही थी मैंने, ज्ञानियों के लिए सांख्य निष्ठा, योगियों के लिए कर्म निष्ठा। कर्म आरंभ किए बिना नैष्कर्म सिद्धि नहीं मिलती, न ही मात्र संन्यास से समाधि की सिद्धि प्राप्त होती। बिना कर्म क्षण भर के लिए कोई कभी न रह पाता। प्रकृति जन्य गुणों में परवश कर्म में प्राणी लिपट जाता। कर्मेंद्रियों को वश में करके जो मन से भोग चिंतन करता, वह मूढ़मति हर हालत में मिथ्याचारी ही कहलाता। मन से इंद्रियों को संयमित कर जो कर्म योग निभाता है, वह अनासक्त कर्मेंद्रियों से श्रेष्ठ मान्य वह होता है। सो नियत कर्म तू कर अपना, बिन कर्म देह निर्वाह न है। इसलिए कर्म न करने से श्रेष्ठ कर्म करना ही है। बिन यज्ञ जो कर्म होते हैं वे सभी बंधन में लाते हैं। अतः कौन्तेय सब कर्म तेरे आसक्ति मुक्त यज्ञ होवें। कल्प के आदि में प्रजापति ने सृष्टि रचकर आदेश दिए, तुम यज्ञ से वृद्धि प्राप्त करो, इच्छित कामनाएं पूरी करो। तुम यज्ञ से देव उन्नत करो, देव तुम्हें उन्नत करेंगे। यूं परस्पर उन्नत हो, कल्याण को तुम सब प्राप्त करो। यज्ञ से बढ़ाए हुए देवता तुम्हें निश्चित इच्छित भोग देवें, पर जो बिन अर्पण के भोगे वह चोर ही तो माना जावे। वे संत पुरुष पाप मुक्त होते जो यज्ञ का प्रसाद खाते। पापी जो पकाते अपने लिए, वे तो मात्र पाप खाते। अन्न से प्राणी पैदा होते, वृष्टि अन्न उपजाती है। यज्ञ से वृष्टि जन्मती है, वह कर्म से यज्ञ जन्मते हैं। ब्रह्म से कर्म उत्पन्न हुए, ब्रह्म अविनाशी से वेद हुए। अतः सभी में व्याप्त ब्रह्म यज्ञ में प्रतिष्ठित नित्य रहे। सृष्टि के नियम अनुसार हे पार्थ, जो नहीं चलता है वह इंद्रियों में रमा व्यक्ति पाप का जीवन ही जीता है। पर जो मनुष्य आत्मा में रमे, आत्मा में ही तृप्त रहे, जो आत्मा में संतुष्ट रहे, उसका कोई कर्म न शेष रहे। विश्व में उस महापुरुष का कर्म न करने से प्रयोजन नहीं, कर्म करने से भी प्रयोजन नहीं। एक भी प्राणी में स्वार्थ नहीं। सो तू आसक्ति त्याग सतत, भली भांति सब कार्य बरत। जो निरासक्त कर्म करता है वह पुरुष परम प्राप्त करता है। जनकादि निरासक्त कर्म से परम सिद्धि को प्राप्त हुए, अतः
लोक संग्रह दृष्टि से तेरे लिए भी कर्म उचित होवे। जैसा आचरण श्रेष्ठ करते वैसा ही अन्य लोग करते। वे जो प्रमाण प्रस्तुत करते उसका सब अनुसरण करते। हे पार्थ, 3 लोकों में मेरा कोई कर्तव्य कर्म न है। प्राप्य अप्राप्य कुछ शेष नहीं, फिर भी मैं करता हूँ कर्म ही। हे पार्थ, कर्मों में सावधान। यदि मेरा नहीं वर्तन होवे तो सब प्रकार से सभी मनुष्य मेरे पथ को ही अपनावें। यदि मैं कर्मों को नहीं करूं तो लोग भ्रष्ट सब होवेंगे। प्रजा में संकरता होगी, नाश का कारण मुझे मानेंगे। भारत, कर्म में आसक्त हुए जैसे अज्ञानी कर्म करें, विद्वान वैसे ही लोक उन्नति हेतु अनासक्त कर्म करें। वेदज्ञ अज्ञानियों की बुद्धि कर्म के प्रति भ्रमित न करें। वे स्वयं उचित कर्म करते हुए औरों को कर्म की ओर प्रेरें। प्रकृति के सब प्रकार के कर्म गुणों द्वारा किए जाते हैं, पर अहंकार विमूढ़ आत्मा मैं करता हूं मान लेता है। हे महाबाहो, जो तत्वज्ञानी गुण कर्म विभाग जानते हैं कि गुणों में गुण बरतते हैं, वे कभी आसक्त न होते हैं। प्रकृति के गुणों से मोहित जन गुण कर्म में आसक्त रहते हैं। उन पूर्ण नासमझ लोगों को पूरे ज्ञानवान विचलित न करें। तू परम चेतना में स्थिर हो, संपूर्ण कर्म मुझे अर्पित कर, इच्छा ममत्व रहित होकर युद्ध में बिन संताप उतर। दोष दृष्टि रहित जो मानव हैं, जिनकी श्रद्धा मेरे मत में है, नित पालन जो यह करते हैं, कर्म बंधन से मुक्त वे होते हैं। पर दोष जिन्हें इस मत में दिखे, इसका जो न करते हैं पालन, विवेक शून्य सब भांति भ्रमित, उन्हें नष्ट अचेतन ही तू जान। सब प्राणी प्रकृति के वशीभूत, प्रकृति से ही कर्म करते हैं। ज्ञानी का कर्म भी प्रकृति से है, किसी का हट यहाँ चलता है। इंद्रियों और उनके विषयों में राग और द्वेष समाया है, उनके वश में नहीं होना है, क्योंकि वे पुरुष के शत्रु हैं। दूजे के धर्म के पालन से गुण रहित स्वधर्म श्रेष्ठ होता। स्वधर्म में निधन हितकारी है, दूजे के धर्म में भय होता। फिर अर्जुन ने यह प्रश्न किया, किससे प्रेरित होकर मनुष्य पाप आचरण करता है? हे वार्ष्णेय, मानो बलात् बरबस कोई करवाता है। इस पर भगवान ने उत्तर दिया, काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न मनुष्य में होते हैं। ये महापापी अतृप्त भोगी, तू जान कि वे तेरे वैरी हैं। जो धुएं से अग्निमल से दर्पण जेर से गर्भ ढक जाता है, वैसे ही उस कामना द्वारा ज्ञान सदा ढका रहता है। हे कौन्तेय, दुष्पूर्ण अग्नि के जैसा काम का रूप भी है। ये ज्ञानियों का नित्य वैरी ज्ञान को मोह से ढक देता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि इस काम के निवास स्थान कहलाते हैं। काम इन्हें आच्छादित कर जीव को मोहित करता है। अतः अर्जुन, तू पहले इन इंद्रियों को वश में कर ले, फिर ज्ञान विज्ञान के नाशक पापी का अवश्य वध कर दे। वस्तु से श्रेष्ठ इंद्रियां होती, इंद्रियों से परे मन होता है। मन से सूक्ष्म बुद्धि होती, उससे अति परे वह आत्मा है। यो बुद्धि से परे वह परम जान,
आत्मा में मन संयमित करके महाबाहो निज की शक्ति जान, दुर्जेय काम शत्रु का वध कर दे, दुर्जेय काम शत्रु का वध कर दे। श्री कृष्ण को अर्पण करते हुए कर्मयोग नामक तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ।